शंकर ने देखा ये चारों प्रकार की जो जीवों की उत्पत्ति हुई है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उदुरज, ये जितने भी जीव हैं ये अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। चाहे किसी को कोई परेशानी हो, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, इसमें लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखा तो देवता वो अपने वैभव को संभालने में लगे हुए हैं, अप्सराओं के नृत्य में मग्न हो गए। मनुष्यों को देखा वो धन के पीछे भाग रहे हैं। उस समय पर ब्रह्मा जी को प्रेरणा देकर के भगवान भोलेनाथ ने एक ऐसी कन्या उत्पन्न किया जिस कन्या का नाम था संध्या। और संध्या जब उत्पन्न हुई, भगवान भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि तुम मनुष्य की बुद्धि को पवित्र करने के लिए उनके ऊपर कृपा करो। संध्या ने कहा भोले बाबा पहले मेरे को अपनी कृपा से आप ऐसा बना दीजिए ताकि मैं तपस्या करके शक्ति अर्जित कर लूं। संध्या ने शक्ति अर्जित कर लिया और शक्ति अर्जित करके, और जिस समय पर संध्या भगवान शंकर के सामने आई तो सोने जैसा उनका स्वरूप और चेहरे में बड़ा तेज था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ तुम पृथ्वी लोक में जाकर के, और जो मनुष्य मेरी आराधना करते हैं सुबह और शाम संध्या के नाम से तुम जाने जाओगी। जो भी व्यक्ति संध्या करेगा उसके ऊपर सांसारिक प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि संध्या की सुंदरता को देख करके भगवान ब्रह्मा के अंदर भी मोह हो गया था। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने देखा कि कामदेव का प्रभाव सबके ऊपर होता है, इसलिए संध्या को भगवान ने पृथ्वी में भेजा कि जो व्यक्ति श्रीकाल संध्या करेगा उसके ऊपर संसार के कोई भी प्रकार के विषय, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ, मोह, मद, ये पांचों विषय उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तब से संध्या आकर के इस पृथ्वी लोक में भक्तों की रक्षा करती है कि जो कोई भी व्यक्ति प्रातः काल सुबह उठ करके भगवान सूर्य को जल देता है, तुलसी में जल डालता है, भगवान के दर्शन करता है, पहली संध्या हो जाती है। दोपहर के समय जब वो भोजन बनाता है तो भगवान का भोग लगा देता है, दूसरी संध्या हो जाती है। और तीसरी संध्या शाम के समय हाथ पैर धो करके भगवान के सामने दो अगरबत्ती और एक दीपक लगा देता है, त्रिकाल संध्या हो जाती है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है उसके ऊपर संसार के विषय प्रभाव नहीं डाल पाते। तो इसलिए सारा संसार मोह और माया में अटका हुआ था। भगवान ने संध्या को उत्पन्न करके उसको जवाबदारी दिया है। तो इसलिए जो भक्त है परमात्मा की भक्ति करते हैं उनको एक त्रिकाल संध्या का ध्यान करना चाहिए। चाहे हम कितने भी सूक्ष्म रूप में करें, जहां भी हम भोजन कर रहे हैं आंख बंद करके भगवान को आवाहन करके भोग लगा दे, प्रातः काल उठे, पृथ्वी को स्पर्श करके और भगवान सूर्य को प्रणाम करके स्नान करके और थोड़ा सा जल का अर्घ्य दे दे। इस प्रकार से जो व्यक्ति संध्या पूजन करता है उस व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहती है। दूसरी बात, जो व्यक्ति कर्म कांड करता है, दूसरों से पूजा पाठ कराता है, अगर वो 3 दिन तक त्रिकाल संध्या नहीं करता तो उसके मंत्रों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो दूसरों के कल्याण के लिए आचार्य बनकर के कर्म करता है उसके लिए त्रिकाल संध्या आवश्यक है।
वैसे प्रत्येक व्यक्ति सहज रूप में त्रिकाल संध्या कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या करने वाले व्यक्ति से जाने अनजाने जो गलती होती है उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने संध्या का उत्पन्न इसलिए किया है कि भक्तों के ऊपर पाप का बोझ न बढ़े, प्रतिदिन उससे जाने अनजाने जो गलती होती है वो रात्रि में संध्या समय भगवान को स्मरण करके दीपक जला करके और पूरे दिन भर के कार्य से निवृत्त होकर के पाप से बच जाता है। इसी प्रकार से रात्रि में व्यक्ति से जो कर्म होते हैं, सुबह उठ करके पृथ्वी को स्पर्श करके सूर्य को जल दे करके अब भगवान के दर्शन कर लेता है तो उसके वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या नहीं करता उसके ऊपर पाप का बोझ बन जाता है। इसलिए जो एक साल में कई बार परिस्थिति ऐसी आती है कि हम नहीं कर पाते त्रिकाल संध्या, श्रावण के महीने में भगवान शिव की जो पूजन कर लेता है इससे 1 वर्ष तक उसके ऊपर लगे हुए सारे दोष दूर हो जाते हैं। बोले सच्चिदानंद।